भगवान श्री राम से हम जीवन में क्या सीख सकते हैं? उनको 14 साल का वनवास भोगना पड़ा। जिस दिन उनको राजा बनना था उसी दिन का माता कैकेयी ने उनको 14 साल का वनवास की शिक्षा दे दी। उनको वन में जाना पड़ा, उनको कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इतनी प्रॉब्लम्स आई कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपको संघर्ष करना नहीं पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जब भगवान होने के बावजूद भी उनको संघर्ष करना पड़ा, उनको भी अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़े, तो आपको भी करनी पड़ेगी। जीवन आपका है तो संघर्ष भी आपको ही करना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने वानर सेना से शुरुआत की, जबकि रावण की बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी उन्होंने छोटी शुरुआत की। तो जीवन में हमको पता चलता है कि बड़ी भी प्रॉब्लम्स है तो आप छोटी शुरुआत कर सकते हो। और मेन बात तो भगवान श्री राम को अपने आप पे भरोसा था कि बाबा मैं रावण का वध कर सकता हूँ, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है, मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। जिस दिन आपको अपने आप पे भरोसा हो गया उस दिन आपने पूरा विश्व जीत लिया। क्योंकि जो भी इंसान सफल हुआ है उनको सबसे पहले खुद पे डाउट नहीं होना चाहिए, उनको खुद पे भरोसा होना चाहिए। भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस दिन आपने खुद पे भरोसा कर लिया उस दिन विश्व आपके कदमों में होगा। आपको क्या लगता है वनवास काटना इतना आसान था? आपके साथ में कोई फैसिलिटी नहीं रहेंगी, आपको ऐसे ही जाना है, वहाँ पे खाना मिलेगा कि नहीं पता नहीं, वहाँ पे कितने तरह के भयानक जानवर होंगे वो पता नहीं, आप कभी जिंदा रहोगे मरोगे कुछ पता नहीं, कितने दिन तक भूखे रहना पड़ सकता है ये पता नहीं। ऐसी सिचुएशन में जाना इतना आसान नहीं था। कितनी कष्ट कितनी पीड़ा उन्होंने भोगी होंगी। भगवान श्री राम भी संघर्ष करने के बाद ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए गए। तो आपको क्या लगता है? संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे जब तक आप महान नहीं बनोगे। महान बनने के लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इतना होने के बाद भी जब माता सीता का अपहरण होता है तभी उन्होंने भगवान श्री राम ने हार नहीं मानी। अगर वो चाहो तो सहायता ले सकते थे, वो कह सकते थे कि अपने ससुर जी को आप आपकी सेना थोड़ी सी भेज दो, आपके बेटी का अपहरण हुआ है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहो तो उनके खुद के राज्य उनके भाई को बोल सकते थे, उनके पिताजी को बोल सकते थे कि आप मुझे सेना दे दो, मुझे लड़ने जाना है, मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला कि मेरी खुद की लड़ाई और मैं खुद ही लड़ूंगा। भगवान श्री राम से हम ये 5 चीज़ सीख सकते हैं। पहली चीज़, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा अपने जीवन में। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम आपकी है तो सॉल्व भी आपको ही करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, खुद पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, जब विपरीत समय हो आपका तब आपको दिमाग थोड़ा शांत रखना पड़ेगा। और पांचवी चीज़, वचन निभाना पड़ेगा। जो भी आपने जीवन में वचन लिया है आपको बिल्कुल निभाना ही पड़ेगा।